ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। उत्तर है, बाबा कहते, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। ओम शांति। बाबा कहते, ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम अभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परम आत्मा यानी सुप्रीम। मुझे कहते हैं परम पिता परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है। आत्माएं तो सभी आत्मा है। बाबा कहते, ये भी तुम बच्चे जानते हो, समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, है भगवान है मात पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। बाबा कहते, सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। जानते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। ये भी समझते आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहाँ सब सच्चा सोना है। अलाएं उसमें हो ना सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। बाबा कहते, इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। बाबा कहते, तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते। वे है संपूर्ण निर्विकारी। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसी को कह नहीं सकते। ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से।
बाबा कहते ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना। बाबा कहते सुनकर उनको अच्छा लगता है, आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी भी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उस काम में खुशी से लग जाते हैं। छोटेपन से ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो। तुम सबको समझा सकते हो या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम तुम्हारा घर है। शांति धाम के मालिक बन सकते हो, जहां से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाबा कहते ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। निराकारी दुनिया से हम यहाँ आए हैं। बाबा कहते ये भी कोई नहीं जानते, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुमको भी पहले ये थोड़े पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। हम बिंदी हैं, सन्यासी लोग भल कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है। फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है, आत्मा शालिग्राम है। बाबा कहते यह सारा ज्ञान है, ये सारा अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। बाबा कहते ये कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हैं हम पार बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाएं फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रोंग हो जाता है। बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं। फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसीलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं कि हम संपूर्ण बन गए, उनकी याद से ही तुम पावन बनोगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंचे एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन बन जाएगी। दुनिया भी पावन बन जाएगी।
एक तो जा ना सके, कोई कहते कितनी भी कोशिश करें कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। बाबा कहते इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। ये भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा भी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है, अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। बाबा कहते हाँ इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नोंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, विनाश के लिए भी बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है, शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, पेट से लोहा निकला। फिर यह हुआ, ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको समो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इस विनाश से पहले तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, और देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सच खंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया भारत। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो, मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में है। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, ये समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ड, वह है वॉइसलेस वर्ड। दोनों अलग अलग नाम है, दोनों अलग अलग नाम है। ये वैशाल्य और वह शिवाल्य, निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य आकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो, मनुष्यों को कल्प की आयु का पता ही नहीं, समझ कैसे सकेंगे रावण राज्य कब शुरू होता। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें, मुंझारा कर दिया है। बाबा कहते मुंझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है, अभी तुमको पता पड़ा है।
कि हम 84 का पाठ बजाते हैं। फिर हम जाते हैं घर, सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं। वह है राम राज्य। फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे कि तुम जानते हो। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वह निर्माण गया, वह निर्माण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते, सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। अभी है नरक भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, ये नॉलेज है ही। नर से नारायण बनने की कथा भी सत्य नारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते, यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंच ते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वे फिर भी 2 कला कम हो जाती, पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं, भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतों से तमो प्रधान बने हैं, सतों से तमो प्रधान बने हैं। फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना, आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं। हम असुल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। बाबा कहते तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाबा कहते तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई अर्थार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठाता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है, कोई के में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता, चंद्रवंशी में चले जाते, 2 कला कम हो गई ना। बाबा कहते संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वे स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते थे। वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, यह स्थूल वतन तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये सब दर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं। ज्ञान से सबका दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाप रचयिता का
और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है, बाप को भूले ही हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वे जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो, पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहाँ ही हम मरे। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि वहाँ ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप में जो गुण है वे स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट बनाना है, पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। दूसरा पॉइंट है, सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं जाना है। वरदान है, सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है सब स्थिति। यह देह पर भी है, यह देह भी पर है, सब नहीं। सब स्थिति व सब धर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्राकृतिक धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति, पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा सब स्थिति में रहता है वे सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम योगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते कि हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करणहार और क्रावणहार दोनों कंबाइंड है। अच्छा, ओम शांति।